हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पहलवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस आपके चैनल पर। और आज हम 7 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज में आज हमारा डे है 6। डे 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस डे 6 में हम बात करने वाले हैं गेट की। तो गेट का मल्टीपल यूज़ आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा। आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, गेट इनटू द रूम, जैसे वह कमरे में घुस गया तो गेट इनटू बोलते हैं। गेट का वैसे तो मल्टीपल यूज़ है, लेकिन आज हम यहाँ पर, जैसे कि आप पिछले 2 लेक्चर में कॉजेटिव वर्ब देख रहे हैं, तो गेट का कॉजेटिव वर्ब में क्या यूज़ है वो देख लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा, मैंने अपने बाल कटवाए, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपने किससे बाल कटवाए हैं ये कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप गेट का ही यूज़ करते हैं। दूसरा, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप मेक और गेट में डिफरेंस करना चाहते हैं, तो कोई भी काम अगर किसी से करवाते हैं आप, क्योंकि गेट का मीनिंग पॉजिटिव वर्ब में आता है डियर, करवाना, इसका मतलब भी होता है करवाना पॉजिटिव वर्ब में। तो अगर किसी को आप कन्वेंस करके मना के आप उसे कोई काम करवा लेते हैं, तो वहाँ पर आप गेट यूज़ करते हैं। अगर आप फोर्सफुली किसी के काम को करवाते हैं, जैसे मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूँ, लेकिन मैंने आपको कन्वेंस कर लिया है कि अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको ये गिफ्ट यहाँ से मिलने वाला है, तो इस केस में क्या होगा कि आपको मैंने कन्वेंस कर लिया है, तो आप उस चीज़ को बोल पाएंगे। लेकिन दूसरी बात ये है, अगर आपको फोर्सफुली, मतलब आपको बोलना ही है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, देन आपको यूज करना है मेक का। तो सिंपल, एक तो पॉजिटिव वर्ब में यूज हो जाएगा गेट का, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑसी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन दूसरी बात ये भी आती है कि आप गेट के और भी मल्टीपल यूज करते हैं। तो उन मल्टीपल यूज को देखने के लिए डियर आप क्या करेंगे, पहले तो यहाँ मैं उससे इंग्लिश बुलवाता हूँ, यहाँ पर कन्वेंस करके आपने बुलवाई है, तो आई गेट हिम स्पीक इंग्लिश, आई गेट हिम स्पीक इंग्लिश। मैंने अपने बाल कटवाए, अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी कटवाए क्योंकि पास्ट की बात है। आई गोट माई हेयर कट, आई गोट माई हेयर कट, आई गोट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। तो सिंपल, मैं लेट हो रहा हूँ, तो यहाँ पर आप गेटिंग का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है गेट और आईएनजी लगाएंगे तो गेटिंग। आई एम गेटिंग लेट, यहाँ पर इज एम आर या फिर मैं लेट हो रहा था, वोज वर सब का यूज़ होगा। आईएनजी के साथ आप गेट एज ए नॉर्मल वर्ब आप यूज करेंगे, जैसे कि आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप बात करेंगे आई एम गेटिंग कंफ्यूज, आई एम गेटिंग कंफ्यूज। सिंपल आप वहाँ पर बात करेंगे, तो इस गेटिंग का यूज़ ही आप वहाँ पर प्रॉपर करने वाले हैं गेट के साथ में। आई एम गेटिंग कंफ्यूज। अच्छा, गेट इनटू का यूज़ भी आप समझ लीजिए, गेट इनटू। इनटू आपको प्रीपोजिशन में समझ में आता होगा कि इनटू का मतलब होता है जहाँ गति हो। तो वह कमरे में घुस गया, तो ही इज गेट इनटू द रूम, ही इज गेट इनटू द रूम। वह उसके दिमाग में घुस गया, तो यहाँ पर दिमाग में घुसना ऐसा नहीं कि वो घुस गया, मतलब आप सोच की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप इनटू का यूज कर सकते हैं। सो इनटू का मतलब होता है, अगर आप बात करें तो हिंदी में घुसना बोलते हैं, किसी चीज़ में घुसना, अंदर जाए। जैसे वह कमरे में घुस गया, आप है ना, ट्रेन में घुस गया, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं ही इज़ इनटू द रूम। तो ऐसे आप इनटू का यूज करते हैं। गेट का मीनिंग आप समझने के लिए, गेट का मतलब आई गेट इन, और गेट का मतलब होता है लेना या लाओ। गेट मी ए 1 गिलास ऑफ वाटर, मतलब देना, दो, ये भी मीनिंग आता है दो। गेट का मीनिंग आता है दो, मतलब गेट मी ए पेन, गेट मी ए 1 गिलास ऑफ वाटर, तो ये भी गेट का यूज़ होता है। तो डे 6 में हम गेट का यूज़ समझ रहे हैं। पहला यूज़ हमने देखा कि पॉजिटिव वर्ब के थ्रू होता है, दूसरा गेटिंग के थ्रू होता है। ये आप अगर बिना ऑब्जेक्ट के कुछ बोलना चाहते हैं तो आप गोट का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म लगती है एक्चुअली। और गेट इनटू का यूज करते हैं, गेट का यूज करते हैं, गेटिंग का यूज करते हैं जब आप कोई भी, जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आई एम गेटिंग कंफ्यूज, आई एम गेटिंग लेट, राइट। तो
गेट ओवर का भी यूज़ करते हैं आप। गेट ओवर मतलब ऊपर की बात को जब आप बताते हैं तो गेट ओवर। गेट इनटू तो कई सारी प्रीपोजिशन का यूज़ करके आप गेट का मीनिंग निकालते हैं। तो गेट जो है मल्टीपर्पज़ यूज है, जो कि आप हर जगह यूज़ करते हैं। ये हमारा डे 6 में था। डे 6 में जो आपने देखा है गेट का यूज़, तो यहाँ पर हम इतना पढ़ेंगे क्योंकि 7 डेज का इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज चल रहा है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर फर्स्ट डे से 7 डेज तक देखिएगा और बताइएगा आपका फीडबैक कैसा है इस सीरीज़ के लिए। मिलते हैं आपको डे 7 में, जिसमें आपके लिए एक अमेजिंग ऑफर रहेगा। हमारा ऑनलाइन जो कोर्स चलता है उसके लिए, ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं और काफ़ी सस्ता ये कोर्स आपको मिलेगा, लेकिन क्वालिटी इसमें आपको प्रॉपर मिलने वाली है। पीडीएफ के साथ आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, वो पीडीएफ भी आपको फ्री में दी जाएंगी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। हैव ए गुड डे।